नमस्कार माझ्यासोबत मंचावर उपस्थित मेरे साथ उपस्थित विकास अधिकारी साहब, साथ में उपस्थित अन्य विकास अधिकारी, हमारे शाखा से विशेष रूप से उपस्थित हुए एचजीएस, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था तो काफ़ी लोग मदद करने दौड़ के चले आए। और मेरे साथियों यहाँ पर उपस्थित एजेंट भाई बहनों और उनके प्यारे प्यारे बच्चों, जोरदार ताली आपके साथ। गोलकर साहब ने पूछा था शुरू में कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? सबको बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। लगातार इतने कंटिन्यूसली प्रोग्राम चल रहे हैं, स्टाफ नहीं है, उसके बावजूद भी हम इतना अच्छा कर पाए। एक बार आपके लिए मैं ताली बजाऊंगा, क्योंकि कल हमने 353 बीओसी किया। 353 ये अगले साल में एक आध 2 या 3 बार देखे जा सकते हैं, बहुत बड़ा इवेंट रहता है। तब जैसा बुल्गा साहब बता रहे थे कि 26 जनवरी 15 अगस्त एक राष्ट्र प्रेम की भावना हर किसी में होती है, लेकिन वही भावना, वही प्रेम, वही जोश, वही उमंग हमारे बिजनेस में अगर ऐसे दिन हम दिखाते हैं तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो ये आपने दिखाया, ये आपने साबित किया। छोटी ब्रांच बोला जाता है हमको, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कोई छोटी ब्रांच बोलेगा, क्योंकि हम कोई एंगल में छोटे नहीं रहे। 19 MDITs, अभी तक 4 शतक मिल हो गए हैं और काफी कोरोना की वजह से ये नंबर ऑफ पॉलिसीज कम हो रही है, इतना ही फर्क है। लेकिन हमने सिंगल प्रीमियम टारगेट अचीव कर लिया। टोटल प्रीमियम जो होता है 5 पिलर वाला, उसमें हमने 95-96% तक हम पहुंच गए हैं। तो मतलब हम कुछ पीछे नहीं है, छोटी ब्रांच नहीं है। पूरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा MDIT हमारे ब्रांच में हुए हैं चंद्रपुर। तो इस नजर से ये ब्रांच छोटा कहीं पर भी नहीं रहा। आज का एक शुभ दिन, अलग दिन है, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस जिसे कहा जाता है। 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ और 1956 में केवल 6 साल के बाद LIC का निर्माण हुआ। केवल 6 साल का अंतर है। देश की सेवा में 71 साल हो चुके हैं, सदी के 72वां लग गया। और देश की सेवा में LIC भी केवल 65 ईयर्स कंप्लीट करके 66। तो इतने साथ साथ देश के साथ चल रही है। ऐसे महान संगठन, ऐसे महान देश के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको यह गणतंत्र दिवस बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसा ही प्रेम देश के प्रति, LIC के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति साथ साथ जागरूक रखिए, क्योंकि हम जब तक है तब तक LIC है, और जब तक भारतवासी है, भारत प्रति प्रेम है, तब तक देश सुरक्षित है। तो उन सारे देश के वीर जवानों का, कोविड योद्धाओं का, सबका अभिनंदन हम करते हैं, जोरदार ताली बजाते हैं। और हमारे अभी कोविड योद्धा से कम नहीं है, जिन्होंने ऐसे कठिन परिश्रम में भी इतना अच्छा कार्य किया। 3 करोड़पति एजेंट है, 19 MDIT है, इतना 4 लोग शतकवीर हुए। आप भी कोविड योद्धा से कम नहीं है। मैं इनको कोविड योद्धा के बजाय बीमा योद्धा कहूंगा। बीमा योद्धा के लिए जो आज भाषणबाजी का दिन नहीं है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे इधर ट्रॉफी और मेडल में 147 एजेंट्स क्वालिफाइड, या छोटी बात नहीं है। मेडल देखेंगे तो बोलेंगे क्या सर,
हमें लगा बहुत बढ़िया ट्रॉफी मिलेगा। ट्रॉफी बहुत बढ़िया है बाजार में 100 रुपए का मिल जाएगा आपको, लेकिन इसको लेने के लिए 5 पॉलिसी करना पड़ता है, वो हर कोई नहीं करता, इसलिए ट्रॉफी बहुत बढ़िया है। हम हमेशा बोलते हैं ना, एक पॉलिसी पर एक पेन तो 10 रुपए का मिल जाता है, तो बाजार से खरीद नहीं सकते। बीच में कंपटीशन दिया था, एक पॉलिसी पर 1 किलो शुगर, बाजार से नहीं खरीद सकते, आपने ताकत होना चाहिए LIC से लेने की, वो इम्पोर्टेंट है। ये मेडल है जो केवल 2 पॉलिसी पर दिया जाएगा आज। जैसा बुंदर साहब कह रहे थे कि हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जोशी साहब, इतना आसान नहीं कि 28 ब्रांचेस के लिए मेडल एस्टिमेट करना, ट्रॉफी एस्टिमेट करना, उसकी ऑर्डर देना, जल्द समय में वो ब्रांचेस में पहुंचाना। मेडल आए दिल्ली से बाय फ्लाइट, ट्रॉफी भी आई है यूपी के, मुझे गांव याद नहीं आ रहा है, कोई तो बिलासपुर या कुछ तो भी होगा, इसको पता होगा तो मुझे नहीं पता। वहां से स्पेशल कंटेनर से आया है, नागपुर से अलग अलग ब्रांचेस में उन्होंने भिजवाया है, ताकि आज के दिन सबको प्राप्त हो। तो इतने बड़े विजन के लिए तो देखिए, कल का दिन क्या था, हमने 353 BOC की, लेकिन नागपुर डिवीजन ने 10,000 के प्लस BOC किया है, 10,000 के ऊपर, जो कि इंडिया में नंबर 1 है। 9,855 लेटेस्ट फिगर था, उसमें बाद में BOC हमारे 343 थे, हमारे 353 हो गए, 10 BOC बढ़ गए, क्योंकि लोग 11 बजे तक प्रीमियम पॉइंट पर BOC कटवाते थे, तो वो लेटेस्ट अपडेट आपके पास नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था केवल 200 BOC कम थी कल, और वो उसको डेफिनेटली 10,000 पे क्रॉस कर लिया। इतना आसान नहीं, और इंडिया में नंबर 1 हम रहे हैं। और ये सब इवेंट केवल एक दिन था, 26 जनवरी, जिसके लिए सारे कर रहे थे। इस इवेंट में एक इवेंट और ऐड हो गया, इस इवेंट में एक इवेंट और ऐड हो गया, RM मार्केटिंग का। चंद्रपुर शहर में RM मार्केटिंग इसके पहले कितनी बार आए थे? आए तो होंगे। हाँ, नहीं, RM मार्केटिंग कितनी बार? कस्टमर साहब सीनियर डिवीजन मैनेजर थे, RM मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर पधार रहे हैं। कल 2 बजे एजेंट मीटिंग प्रियदर्शनी हॉल में तय है। जिन लोगों ने 10 पॉलिसी और उसके ऊपर पॉलिसी किया है, उन लोगों को वहां पर आमंत्रित किया जाएगा, और हमारी शाखा से 9 लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो इनके नाम 9 लोगों के लेना मुझे जरूरी इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने क्वालिफाई किया उस मीटिंग के लिए, और 2 ऐसे अभिकर्ता है जो सत्कार के लिए क्वालिफाई हुए हैं, और वो 2 एजेंट वनडे वंडर्स करके भी हुए हैं, जिन्होंने कल सारा टारगेट पूरा किया। वासनिक जी आते हैं? नहीं आते, तारीफ लगना चाहिए। मनोज कुमार वासनिक 34 पॉलिसीज, 34। उसके बाद गजेंद्र डोहे 26, एक ही दिन में काम किया। हाँ, एक ही दिन में, ताली एक बार फिर से। इतना आसान नहीं होता है। 0 थे कल के पहले, आज 0 बन गए। उसके बाद 10 पॉलिसी क्वालिफाई करने वाले बचे हुए 7 एजेंट का नाम लूंगा मैं, एक साथ बाद में ताली बजा के ना, क्योंकि मेरा नाम, मैं नाम करूंगा तो ताली में दब जाएगा कहीं तो भी। दिनेश मांडाले 12 पॉलिसी, पवन गिरटकर 12 पॉलिसी, रामराव ठवड़े जी, आदरणीय
11 पॉलिसी सीखना चाहिए यार। सबसे सीनियर एजेंट 11 पॉलिसी करके क्वालिफाई होता है। दोनों लोग तो उठे सड़ते आगे। रितेश सकलानी 11 पॉलिसी, विलास वाकुड़कर 11 पॉलिसी, साईनाथ लोनपड़े 10 पॉलिसी और गजानन गोरेवाल 10 पॉलिसी। ये क्यों नौ पॉलिसी पे लटक गया पता नहीं। जनार्दन दूर से इन सातों लोगों के लिए विशेष करके जोड़ना चाहिए। इन लोगों को मिड आर्यम में प्रियदर्शनी हॉल में मैंने देर का समय मैसेज में डाला है। 2 बजे मीटिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि साहब लोग 11-12 के बीच में से आएंगे। मॉर्निंग में फ्लाइट से उतरने के बाद नागपुर से ब्रेकफास्ट करने के बाद एनडी होटल में डेवलपमेंट ऑफिसर का मीटिंग है। वहां पर मीटिंग होने के बाद वो यहाँ पर मीटिंग के लिए उपस्थित हो गए। 2 घंटे का ज्यादा से ज्यादा मीटिंग रहेगा। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा, उसकी भी जिम्मेदारी हमारे तरफ है। यहाँ से जाने के बाद मुझे वहाँ की तैयारी भी देखना है। तो ये सब सारे प्रोग्राम्स हैं। कल 2 लोगों का सत्कार होगा, जिसमें वासनिक जी और रोहित जी का सत्कार होगा। हमने 2 ही नाम बताए थे और 2 ही लोग क्वालिफाई हुए, और दोनों लोग केवल गुरुदेव साहब के टीम से हैं। इनको ट्रॉफी 54 लोग 54 लोगों को ट्रॉफी प्राप्त हुई है और बचे हुए लोगों को मेडल। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आज ज्यादा भाषणबाजी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे यार? मैं थक गया हूँ ना। मैं थक गया तो मैं ज्यादा क्यों बात करूँ? लेकिन जरूरी नहीं है इस समय बात करना। लेकिन एक ही बात आपसे कहूंगा कि ये जो मोमेंटम, ये जो टेम्पो बन चुका है काम करने का, हमारे इधर जो जज्बा तैयार हो गया हमको ये काम करने का। हमारे पास बचे हुए केवल 2 महीने और 4 दिन है इस फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए। इसके बीच में सभी टारगेट्स एजेंट को अपने आप को पूरा करना पड़ेगा। क्लब मेंबर अपना करेगा, कोई एमडीआरटी बनेंगे, उसका टारगेट मार्च में पूरा नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो बनेंगे पक्का, क्योंकि हम सुपर 30 एमडीआरटी बनाने जा रहे हैं, जो कि पूरे नागपुर में शायद ही होगा इस साल। तो ये आने वाला साल मतलब 2021 जो रहेगा ना, ये पूरा डिवीजन को हिलाएंगे हम। वाले पूरे डिवीजन को हिलाएंगे, और मुझे पता है आप लोग उसके साथ में हैं, आप लोग जोश में हैं। और ये सब चीजें इस साल पक्का होगी कि हाईएस्ट एमडीआरटी हमारी शाखा से जाएंगे, और ये सबसे डिफिकल्ट कार्य है एमडीआरटी बनना। लेकिन हमारे पास सुपर 30 एमडीआरटी मिनिमम होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 110%, 100 भी नहीं, होंगे। अच्छा, वासनिक जी आए हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। और ये दोनों वनडे वंडर्स का मतलब क्या है? एक दिन में 25 पॉलिसी करना। वनडे ओडीसी एक होता है, हाफ ओडीसी, एक ही दिन में 50 पॉलिसी पूरी करना, और ओडीसी वनडे सेंचुरियन जो आज तक हमारे ब्रांच में हुआ नहीं है। ये तीसरे वनडे वंडर्स है हमारे, ये दूसरे और ये तीसरे। लेकिन सबसे पहले वनडे वंडर्स अगर ब्रांच में है तो दिनेश मांझारे हैं, उनके लिए भी ताली बजाएं। इसका उल्लेख कर नहीं पाए क्योंकि मीटिंग उसके बाद नहीं हुआ था, इसलिए तो वनडे वंडर सबसे पहले दिनेश मांझारे जी है, बाद में मनोज वासनिक, बाद में लोहे थे। 3 वनडे वंडर अपने ब्रांच में बनते हैं, उनके लिए बधाई। तो मैं कह रहा था कि 2 महीने 4 दिन जो बचे हुए हैं, उसमें एमडीआरटी के अलावा क्लब मेंबरशिप मेंटेन करना, ये एक टास्क होता है जिसमें आपको बिजनेस भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए और लैक्सेशन पे कंट्रोल चाहिए। तो आप उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। जब भी जहाँ भी जरूरत पड़े हमारी मदद आप ले सकते हैं। फोन कर दिया, आपको कोई भी लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, ईमेल आईडी बता दो, वो आपके मेल पर आपका लैक्सेशन लिस्ट भेज देंगे तुरंत। बरोबर कम्युनिकेशन? यस, बिल्कुल भेज देंगे। आप कोड नंबर बता दो, ईमेल आईडी करेक्ट जो है वो बता दो, आपका लैक्सेशन लिस्ट आपके मेल पर भेज देंगे। लैक्सेशन कंट्रोल करो। एक बात मैं और कहूंगा, जिससे सफलता मिलती हो कौन सी चीज है? प्रामाणिकता। और मैं तो उसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं बोलूंगा 2 पॉलिसी कम करना, लेकिन लैक्सेशन
को पहले कंट्रोल करो। आपका 2 पॉलिसी कम हुआ चलेगा मुझे, लेकिन आपका लैप्सेशन अगर बढ़ता है तो डबल लॉस, वो मत करो। तो आपका लैप्सेशन पे कंट्रोल करो, क्लब मेंबरशिप गेन करो, रिटेन भी करो, गेन करो। अभी क्लब मेंबरशिप में आपको कितना कम जा रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, क्या उसका कैलकुलेशन है, आप उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, पब्लिकर से भी ले सकते हैं, और पुरानी मैडम हमारे एडीएफ सेल्स वो भी आपको मदद कर पाएंगे इस केस में। लेकिन जहाँ भी जरूरत हो आप वहाँ पे जाइए, सब लोग मेरे ही पास आएंगे तो बड़ी लाइन लग जाएगी। तो आप जैसा भी चाहते हो, जिसको मेरे से प्यार है मेरे पास आ सकते हैं, हम तीनों से। लेकिन उसको ध्यान रखिए, सबसे पहला लैप्सेशन, बाद में लाइस कमीशन, और वो कैलकुलेट करके जो छोटी छोटी बातों से क्लब मेंबर से छूटते हैं लोग, मैं नहीं चाहूंगा कि वो चीज हो। तो आप लोग जरूर आइएगा, आपको सारे लिस्ट प्राप्त हो जाए। और सेंचुरियन बनना है, हाफ सेंचुरियन बनना है, ये भी टारगेट आपको मैच तक करना है। प्रोजेक्ट को बना है, ये जो जोश आइए, ये जो हमारे पास में निर्माण हुआ है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। क्या हुआ, 25 तारीख तक जोरदार काम कर दिया, बचे हुए 4 दिन आप सोचेंगे हो गया रे बाबा, वैसा नहीं, वैसा नहीं। तो आपको यही टेम्पो कंटिन्यू रखना है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले ट्रॉफी का वितरण होगा, उसके बाद में मेडल्स का वितरण होगा। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरा ट्रॉफी, मेरा मेडल मिल गया, मैं चला, कृपया मत करिए, कृपया मत करिए। यहाँ पर रहिए, सुगंध आ ही रहा होगा, उसका आनंद अवश्य ले। बच्चों के लिए चॉकलेट का इंतजाम हमने किया है साथ साथ में, उसका भी बच्चों को आनंद लेने दे। हमारे लिए जब कोई दूसरी तारीख बजा रहे हैं तो उनके लिए भी रुकना हमारा धर्म बनता है। एक अनुरोध और है कि जो भी अभिकर्ता का नाम यहाँ पर लिया जाएगा, वो अभिकर्ता यहाँ से आएगा, ये लाइन से, यहाँ से, और ऐसे आके इधर आएगा, और प्राप्त करने के बाद इधर से जाएगा, ताकि यहाँ पे भीड़ ना बने। क्योंकि 147 में से मुझे लगता 60-70 लोग तो भी, 80 लोग तो भी यहाँ पर उपस्थित है जिनको ये वितरण करना है। तो ज्यादा समय उसमें ना लगे, जिसमें असुविधा आपको भी ना हो, और लेने के बाद अपने जीवन चेयर पे बैठ जाए। एक आनंद का क्षण है कि ट्रॉफी के समय हमारा फोटो, मेडल के समय हमारा फोटो भी नहीं, तो आप ये व्यवस्था खुद की भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल से भी वो होगा, यहाँ पर एक जन फोटो लेगा, लेकिन किसी का अच्छा मोबाइल है और लेना चाहता है तो वो भी एडिशनल ले सकता है। बाद में मुझे भेज दे, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। तो ये भी यादगार एक फोटो है, व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करने के लिए आपको, कि ऐसे मौके पर आपको ये प्राप्त हुआ है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए साथियों, फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पराक्रम के लिए जैसे शौर्य पदक दिया जाता है, ये भी एक शौर्य पदक, बीमा पदक है जो आपको दिया जाएगा और ट्रॉफी दिया जाएगा। तो इसके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।